परमेश्वर अपनी संतान की हर जरूरत को पूरा करता है। हमें शिकायत नहीं बल्कि कृतज्ञता से जीना चाहिए। आत्मिक भूख को केवल यीशु, जीवन की सच्ची रोटी, तृप्त कर सकते हैं। हर दिन हमें परमेश्वर के वचन से नया आत्मिक भोजन लेना चाहिए। जब इजरायली लोग मूसा के नेतृत्व में मिस्र से निकलकर जंगल की यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मिस्र से निकलने के कुछ समय बाद उनकी भोजन की सामग्रियां समाप्त हो गई। रेगिस्तान की गर्मी, भूख और प्यास ने उन्हें शिकायत करने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने मूसा और हारून से कहा, काश हम मिस्र में ही रहते जहां हमें रोटियां और मांस मिलता था, पर तुम हमें इस जंगल में लाकर भूख से मार डालना चाहते हो। ये सुनकर यहोवा ने अपनी दया दिखाई। उसने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। अगली सुबह जब ओस सूख गई तो धरती पर सफेद और महीन दानों जैसा कुछ दिखाई दिया। लोग चकित होकर पूछने लगे, यह क्या है? इब्रानी में इस प्रश्न का अर्थ है मन्ना, इसलिए उस स्वर्गीय भोजन को मन्ना कहा गया। मूसा ने कहा, यह वही रोटी है जो यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए दी है। मन्ना की विशेषताएं हर दिन नया मिलता था। लोग रोज सुबह ताजा मन्ना बटोरते थे। एक दिन से अधिक रखने पर वो सड़ जाता था। छठे दिन दुगुना मिलता था, ताकि सबत के दिन, आराम का दिन, लोग उसे बटोरने न जाएं। उसका स्वाद मधु से बने पकवान जैसा था। 40 वर्षों तक इजरायली जब तक कनान देश न पहुंचे, तब तक उन्हें मन्ना मिलता रहा। आत्मिक रहस्य, स्पिरिचुअल सीक्रेट, मन्ना केवल शारीरिक भोजन नहीं था, उसमें गहरे आत्मिक अर्थ छिपे हैं। मन्ना मसीह का प्रतीक। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, परंतु जो इस रोटी मसीह को खाएगा वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। यूहन्ना 6 अध्याय 48 से 51। मन्ना केवल शरीर की भूख मिटाता था, लेकिन यीशु आत्मा की भूख को सदा के लिए मिटाते हैं। प्रतिदिन का आशीष जैसे मन्ना हर दिन नया दिया जाता था, वैसे ही परमेश्वर हमें प्रतिदिन अपनी कृपा, आशीष और वचन देता है। हमें हर दिन उसका वचन पढ़ना और आत्मिक भोजन लेना चाहिए। सबत, सत्वे का रहस्य, छठे दिन दुगुना मन्ना दिया गया ताकि लोग सत्वे के दिन विश्राम करें। इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम केवल मेहनत ही न करें, बल्कि उसकी उपस्थिति में ठहरकर आत्मिक विश्राम पाएं। छिपा हुआ मन्ना, प्रकाशित वाक्य 2 से 17 बाइबल में लिखा है, जो जय पाएगा उसे मैं छिपा हुआ मन्ना दूंगा। इसका अर्थ है कि विश्वास योग्य मसीही जन स्वर्गीय आशीष और अनंत जीवन का अनुभव करेंगे, जो संसार के किसी भोजन से नहीं मिल सकता। कड़वा पानी। तब मूसा इसराइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे न पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए, मन्ना और बटेरे। फिर एलीम से कूच करके इसराइलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नाम जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकझक करने लगी, और इजरायली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेगी कि नहीं। और ऐसा होगा कि छठवें दिन वह भोजन और दिनों से दोना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखें।
तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वो यहोवा है। और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने कहा, ये तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा ही पर होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आवे, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके छोटाई में पाले के किनकों के समान पड़े हैं। ये देखकर इजरायली, जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये तो वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है कि तुम उसमें से अपने अपने खाने के योग्य बटोरा करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना, जिसके डेरे में जितने हो वो उन्हीं भर के लिए बटोरा करे। और इस्राएलियों ने वैसा ही किया, और किसी ने अधिक और किसी ने थोड़ा बटोर लिया। और जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा, तब जिसके पास अधिक था उसके कुछ अधिक न रह गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी न हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के योग्य ही बटोर लिया था। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ बिहान तक न रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात न मानी, इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ, और वे भोर को प्रतिदिन अपने अपने खाने के योग्य बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। और ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दोना, अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया। और मंडली के सब प्रधानों ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, ये तो वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम्हें जो तंदूर में पकाना हो उसे पकाओ, और जो सिझाना हो उसे सिझाओ, और इसमें से जितना बचे उसे बिहान के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इस आज्ञा के अनुसार बिहान तक रख छोड़ा, तब न तो वह बसाया और न उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज उसी को खाओ, क्योंकि आज यहोवा का विश्राम दिन है, इसलिए आज तुमको मैदान में न मिलेगा। 6 दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु 7वां दिन तो विश्राम का दिन है, उसमें वह न मिलेगा। तो भी लोगों में से कोई कोई 7वें दिन भी बटोरने के लिए बाहर गए, परंतु उनको कुछ न मिला। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वो 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। इसलिए तुम अपने अपने यहाँ बैठे रहना, 7वें दिन कोई अपने स्थान से बाहर ना जाना। लोगों ने 7वें दिन विश्राम किया, और इस्राएल के घराने वालों ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा, और वह धनिया के समान श्वेत था, और उसका स्वाद मधु के बने हुए पोए का सा था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वह ये है कि इसमें से ओमेर भर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे धर दे, कि वो तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। जैसी आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे धर दिया, कि वह वहीं रखा रहे। इजरायली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना को खाते रहे। वे जब तक कनान देश के सिवाने पर नहीं पहुंचे तब तक मन्ना को खाते रहे। 1 ओमेर तो एपा का 10वां भाग है। मन्ना के आत्मिक रहस्य। 1, परमेश्वर पर हर दिन भरोसा। मन्ना हर दिन ताजा दिया जाता था, पर ज्यादा बटोरने पर वह सड़ जाता। आत्मिक शिक्षा।
परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन उस पर निर्भर रहें, अपने बल या भंडार पर नहीं। विश्वास केवल आज के लिए जीना सिखाता है। 2. वचन का प्रतीक मन्ना धरती पर आकाश से उतरा। ये परमेश्वर के वचन का प्रतीक है जो स्वर्ग से हमें मिला। जैसे शरीर को रोज रोटी चाहिए, वैसे ही आत्मा को परमेश्वर के वचन की रोज जरूरत है। बिना वचन के आत्मा भूखी और कमजोर हो जाती है। 3. साधारण में अद्भुत मन्ना छोटा, सफेद और साधारण सा दिखता था, पर उसमें स्वर्गीय शक्ति छिपी थी। आत्मिक शिक्षा। परमेश्वर की आशीष अक्सर साधारण रूप में आती है, जिसे केवल विश्वास की आंख पहचानती है। 4. सभी के लिए समान मन्ना हर एक को बराबर मिला, अमीर हो या गरीब, युवा हो या वृद्ध। आत्मिक शिक्षा। परमेश्वर की कृपा और उद्धार सबके लिए समान है, कोई भी भेदभाव नहीं। 5. अनाजागार टैबरनाकल में रखा मन्ना। मूसा ने कुछ मन्ना मटके में भरकर वाचा के संदूक के भीतर रखवाया ताकि आने वाली पीढ़ियां देख सके। निर्गमन 16 अध्याय 32 से 34। आत्मिक शिक्षा। यह मसीह के उस जीवन का प्रतीक है जो अनंत है और जिसे परमेश्वर ने हमेशा के लिए सुरक्षित रखा है। 6. छिपा हुआ मन्ना। अनंत जीवन का रहस्य प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 17 में लिखा है, जो जय पाएगा उसे मैं छिपा हुआ मन्ना दूंगा। आत्मिक शिक्षा। यह उस स्वर्गीय भोज और अनंत जीवन का प्रतीक है जिसे केवल विजयी और विश्वास योग्य मसीही ही पाएंगे। 7. मसीह का दैनिक अनुभव। मन्ना रोज दिया जाता था ताकि इजरायली रोज परमेश्वर के करीब आए। आत्मिक शिक्षा। मसीह केवल एक दिन का अनुभव नहीं, बल्कि हर दिन हमारे जीवन में जीवित रहना चाहते हैं। 8. भौतिक भूख बनाम आत्मिक भूख। मन्ना से शरीर तृप्त हुआ, पर वो अस्थायी था। मसीह ने कहा, तुम्हारे पुरखों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, पर जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 6 अध्याय 49 से 50। आत्मिक शिक्षा। सांसारिक चीजें अस्थायी हैं, पर मसीही आत्मा को सदा के लिए तृप्त करते हैं। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर दिन परमात्मा तुम्हें कुछ देता है, जरूरत बस ये देखने की है कि वो चीज दुखने में मामूली है, लेकिन आत्मा के लिए वो स्वर्ग की रोटी है। जब तुम हर दिन के मन्ना को पहचानना शुरू कर दोगे, तब तुम्हारा जीवन शिकायतों से नहीं, शुक्रगुजारी और संतोष से भर जाएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल से जरूर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।